हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस कट ऑफ की। और कट ऑफ की बात करने के लिए हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे और उसके क्या क्या रीजंस रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ एनालिसिस करते हुए हम कट ऑफ प्रिडिक्शन भी करेंगे। कितने फॉर्म फिल होते हैं, जितनी पोस्ट आती हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। अटेंडेंस इन एग्जाम यानी एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और लोवेस्ट कट ऑफ स्टेट है वो कौन सा है, ये सारी बातें बताते हुए हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम का पैटर्न। यहां तक आप आए हैं तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग यहां पर क्या है बच्चे, क्वालिफाई मार्क्स है। यहां पर सिर्फ इसमें आप लोगों को 12 क्वेश्चंस करने हैं 40 में से। ठीक है, क्वालिफाइंग है, कोई कट ऑफ नहीं जुड़ेगा। कट ऑफ यहां से डिसाइड होना है इंग्लिश और जीके जीएस से। और 25-25 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 75 मार्क्स, 75 इट मींस 150 में से कट ऑफ जाएगी। आपका जो हालिया पैटर्न है वो ये कहता है, तो आपको इन दोनों चीजों को तैयार करना है। और नेगेटिव मार्किंग भी है इनमें नहीं है, मैथ्स रीजनिंग में नहीं है, यहां पर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अपन एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, कट ऑफ देखते हैं कि किस वर्ष क्या रही है। सबसे पहले आप ये देखो कि इन वर्षों के अंदर फॉर्म कितने हैं और पोस्ट कितनी भरी गई है। अब आप सबसे पहले ये समझो कि वर्ष 2022 में हमारे पास 12,523 पोस्ट थी। उसके बाद में एकदम से पोस्ट घट करके 2023 में बहुत ज्यादा पोस्टें डाउन आई हैं। उसके बाद 24 में ठीक ठाक पोस्ट है, और अब प्रेजेंट में आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। 5464 पोस्ट है टोटल, होलदार और एमटीएस दोनों की मिलाकर के। इसमें वर्ष 2022 में 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 2023 में 26 लाख। और देखो, जैसे ही पोस्टें कम हुई हैं फॉर्म की संख्या बिल्कुल आधी आ गई है, फिर फॉर्म भरे हैं, फिर बच्चों की संख्या बढ़ी है। और इस बार तो देखिए फॉर्म थोड़े डाउन हुए हैं, बच्चों की संख्या फिर डाउन हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सीरियस एस्पिरेंट कभी डाउन नहीं होता है, वो फॉर्म भरते ही भरते हैं, और रियल कंपटीशन भी उन्हीं के बीच में होता है। चलिए अब बात करते हैं अटेंडेंस की। बच्चे, पूरा अध्ययन यही कह रहा है कि 40% और मैक्स टू मैक्स 50% बच्चे ही एग्जाम देने आते हैं एग्जाम हॉल में। अब आप ये समझेंगे कि इस बार 36 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो क्या 18 लाख से ज्यादा बच्चे आएंगे? किसी भी हालत में 18 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, आप देख लेना। जबकि मेरा आंकड़ा एक 15 लाख के आसपास ही बच्चे अपीयर होंगे एग्जाम में। तो ये सबसे बड़ा रोल रहता है आपका कट ऑफ में। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। एक फैक्टर है, इसका भी काफी बड़ा रोल है। अब आप ये देखो कि सर वर्ष 2022 की कट ऑफ क्या थी। आप सबसे पहले ये देखेंगे एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ में क्या अंतर है। बच्चे, एक तो इसमें पोस्ट कम आती है, एक इसमें फील्ड जॉब होता है। मैंने सारी डिटेल बता रखी है आप लोगों को, इसी यूट्यूब चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, कैसे पूरा मैनेज करना है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी कट ऑफ पर रही है आप लोग। एमटीएस की कट ऑफ 125 है जनरल की। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए रेस्पेक्टिवली डाउन होती जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 122 है, ओबीसी के लिए आपको 124 है, एससी के लिए 120, एसटी के लिए 112। ऐसे ही हवलदार के अंदर पोस्ट कम रहती है और फील्ड जॉब रहता है, लोग इसको पसंद भी करते हैं। और फिक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, लाइक सीजीएसटी है और आपका एक्साइज है और नार्कोटिक्स ब्यूरो है। तो ये डिपार्टमेंट से तो लोग इनको पसंद करते हैं, वर्दी की जॉब है बच्चे, इसलिए। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि 2023 में 1500 पोस्ट है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बढ़ना है। और आप ये भी एनालिसिस कर पा रहे हैं कि सर 132 कट ऑफ हुई है 125 से एमटीएस की। इसकी कट ऑफ हवलदार की पोस्ट तुलनात्मक रूप से ठीक है इसमें भी, और इसकी कट ऑफ भी लगभग सेम ही है। अब आप ये सोचेंगे कट ऑफ बढ़ रही है 122 से देखो 130, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पोस्ट की संख्या बिल्कुल कम हुई है। ठीक है, अब अगला एनालिसिस देखो 2024 के अंदर। 24 के अंदर 8326 पोस्ट आई है और जनरल की कट ऑफ 120 है, यानी आंकड़ा तो घूम फिर के यही इसी के आसपास है। ईडब्ल्यूएस के लिए 118 है, 120 है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 113, 105। हवलदार के लिए थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बाकी सेम सा ही रहता है। अब हम इस कट ऑफ एनालिसिस का करेंगे क्या, आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2025 में 5464 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं एमटीएस के, और इसमें 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब आपको यह भी पता है कि इसमें जीके जीएस और इंग्लिश का ही रोल रहता है। ठीक है, तो ये जो 25-25 क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मैं ये कह रहा हूं आपको हर सूरत में 42 क्वेश्चन काट पीट के राइट करना है, नेगेटिव 1/3 है। अब आप अपनी तैयारी को इस स्तर से लेके जाइए। अब आप ये सोचिए कि 142 को हम 3 से करेंगे तो बच्चे 126 कट ऑफ बनती है मेरे हिसाब से।
अब आप ये कहेंगे सर ये कैसे बताया है? बच्चे इसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का लागू होता है फॉर्मूला, और वहां पर आप ये सोचिए कि 3 से लेकर के 2 से लेकर के आप ये कह सकते हैं 10 नंबर तक भी बढ़ते हैं। ये वेरी करता है पेपर के ऊपर, और सारी चीजें तो पेपर के ऊपर ही निर्भर करती है। मैं फाइनल कट ऑफ आपको बता दूं दिया ही है कि आपको लगभग 126, और मैथ्स रीजनिंग तो आप कर देंगे, लेकिन जीके जीएस में आपको 42 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन कुछ बातें इसके लिए भी बता रहा हूं। प्री अज्यूम करके पेपर में कभी मत जाना। आप ये कभी मत सोच के जाना कि 126 कट ऑफ जाएगा, पेपर टफ आया तो 120 भी जा सकता है। इसलिए प्री अज्यूम माइंड के साथ मत जाना। क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, जितने आ रहे हैं उतने ही करना। अगर माना कि मान लो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 2 इजीली कट गए, तो आप उस क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं करना है अपने को। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आपका बड़ा भाई होने के नाते, और मैं एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड हूं, मैंने 2 साल जॉब की है, और उसके बाद में मैं एलडीसी के पद पर भी सिलेक्टेड हुआ। और आपको एक खास बात और बता दूं कि एमटीएस में लगने के बाद आप लोगों को बहुत सारा टाइम मिलता है। आप मेरी तरह तैयारी करके आप दूसरी जॉब इजीली पा सकते हैं, और वो सभी एक्सपीरियंस मैंने कहां बता रखे हैं, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आप कहेंगे सर स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, ये कंफ्यूज बहुत सारे बच्चों का है, मैं क्लियर कर देता हूं। स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, लेकिन बच्चे फॉर्म में सभी स्टेट्स आपने भरे हैं, तो आपको लोवेस्ट स्टेट मिल जाएगा। जिस स्टेट की सबसे कम कट ऑफ जा रही है वो आपको मिल जाएगा। सपोज दैट आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, और आपने पूरे स्टेट एक क्रम में भरे हैं, तो आपके मान लीजिए सबसे कम कट ऑफ जनरली मान लीजिए कई बार आंध्रा की जाती है, कई बार कर्नाटका की जाती है, कई बार तेलंगाना की जाती है। तो मान लीजिए इन्हीं स्टेट्स की लगभग जा रही है पिछले 2-3 सालों से। आपको वो स्टेट्स ऊपर नहीं भरना है, आपको सबसे पहले अपना स्टेट भरना है। मैंने यही गलती की है, मैंने राजस्थान ना भर के दिल्ली भरा था, और मैंने दिल्ली में नौकरी की है फिर इसकी वजह से, क्योंकि मुझे राजस्थान में मिल रहा था, लेकिन मैंने पहली चॉइस दिल्ली दे रखी थी। इसलिए आप चॉइस अपने स्टेट अपने अकॉर्डिंग देना, ये गलती कभी मत करना आगे भी जीवन में। अपने अकॉर्डिंग स्टेट प्रेफरेंस देना, जैसे आपके जितने नंबर होंगे उस स्टेट में आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपका खुद का या आपका कोई पसंदीदा स्टेट भी मिल जाए आप लोगों को। तो ऐसी बात हमेशा ध्यान रखना है, स्टेट के अंदर आप लोगों की कट ऑफ जो है इस तरीके से जाती है, आपको स्टेट नहीं मिलता है। आपकी कट ऑफ जिस स्टेट के अकॉर्डिंग है वो स्टेट आपको मिलता है, आपके भरने से नहीं मिलेगा। अब चलिए मैं आपको लास्ट में सबसे ये बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या है इसके लिए, और मेरा एक्सपीरियंस आपके कैसे काम आ सकता है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर 1 रुपया प्रतिदिन में एसएससी एमटीएस और एसएससी के सभी एग्जाम्स के कोर्स मिलते हैं। वहां पर एमटीएस का आप ले सकते हैं। माना कि सपोज दैट आपके एग्जाम के 60 दिन बच रहे हैं, तो आपको लगभग 60 रुपये पे करना होगा, और 60 दिन के लिए आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। चलिए जाके देखिए। उसके बाद इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट का नाम है एसएससी एमटीएस चैंपियन। इसमें मेरे सारे एक्सपीरियंस लाइक आपको सैलरी, आपको बेनिफिट, आपको स्ट्रेटजी पूरी बताता हूं, और इसी के साथ एक मैं शो लेकर के आता हूं इसी यूट्यूब चैनल पर, कॉन्सेप्ट क्लियर शो। 10 मिनट के अंदर आपको जीके जीएस के सारे पार्ट में धीरे धीरे करवाने वाला हूं एग्जाम से पहले, ठीक है। और अगर आपको लास्ट बात यह है मेरी कि अगर आपको कोई भी डाउट हो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड, और नौकरी लगने के बाद आप कैसे क्या लाइफ रहेगी, कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करें। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा और हमेशा देता आया हूं। चलिए इसी के साथ